तुम्हारा वाला वीडियो नहीं आ रहा, तुम्हारा वाला वीडियो नहीं भेजा किसी को। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। करे पढ़ाई लड़ा लड़ाई, करे पढ़ाई लड़ा लड़ाई, देखो कैसे झूम के आई। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। संघ चुनाव बहाल करो। बहाल करो, बहाल करो। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मेरे साथी भाई अभिषेक चौधरी जी के साथ पूरे राजस्थान में छात्र चेतना यात्रा की शुरुआत करी है, जिसका प्रथम कार्यक्रम हमने यहाँ जोधपुर में रखा गया है। आज हम छात्र शक्ति के साथ एक देवीय रूप में छात्र शक्ति को लेके और यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देती है तो उनको छात्र संघ चुनाव बहाल करने चाहिए। और उसके साथ ही आज हो सकता है छात्र शक्ति की आवाज भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 वर्ष से नहीं सुन रही है। आज विश्वविद्यालय के जो नियमित छात्र है वो देवीय रूप धारण करके कलेक्टर साहब को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने आए हैं। और हमारी पर्ची सरकार से यही निवेदन रहेगा कि आप अतिशीघ्र छात्र संघ चुनाव बहाल करें, अन्यथा पूरे प्रदेश की छात्र शक्ति आपके सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। और आगामी कार्यक्रम हमारी इस यात्रा के हमने तय कर लिए हैं और हम पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जाके इस छात्र शक्ति को जगाने का काम करेंगे। छात्र शक्ति ने ये ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करती है तो इस यात्रा में छात्र शक्ति की पूरी प्रदेश के लोग हमारे साथ जुड़ के इसकी समापन या तो हम अमर जवान ज्योति पे करेंगे या दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे। इस बात की तय छात्र शक्ति करेगी। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि भाई हम सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। और आपने देखा होगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बयान भी दिया था कि भगवान भरोसे भजन लाल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान भरोसे भजन लाल, ये बात आपकी एकदम गलत है। अगर भगवान भरोसे भजन लाल है तो आज जो देव शक्ति में जो इस रूप में यहाँ छात्र खड़े हैं इनकी आवाज को सुनी जाए और छात्र संघ चुनाव अतिशीघ्र वापस चालू कराया जाए। और मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी से कहना चाहता हूं कि आप आज हो सकता है सांसद है, आप मंत्री है, लेकिन आपके राजनीतिक की सीढ़ी इस छात्र संघ चुनाव से तय हुई थी। आपने राजनीतिक में ऊंचाई चूमते ही आपने चुप्पी को चुम्बन कर लिया। आपकी ये चुप्पी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश के लोग आपसे जवाब मांगते हैं, इस जोधपुर के लोग विशेषकर आपसे जवाब मांगते हैं। जोधपुर ये वही धन्य धरा है जिससे आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव किस सरकार ने बंद? देखिए, ये आप बड़ा ही अच्छा सवाल कर रहे हो। भाई बार बार मीडिया के माध्यम से हम ये लिंग दो की चुनाव बंद होने की बात कर रहे हैं। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप इस चीज की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने में हमारी खूब मदद करोगे। जब ये प्रदेश में 2023 में चुनाव बंद किए गए थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की सरकार थी। 2022 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी राजस्थान में लागू की गई थी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो विश्वविद्यालयों का जो एक पाठ्यक्रम होता है, जो एक शेड्यूल होता है, वो लेट चल रहा था। छात्र संघ चुनाव करवाने की एक निश्चित तिथि होती है। अभी सेशन चालू होने के 2 महीनों के अंतर्गत ही लिंग 2 के अनुसार छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। तो वो उस समय सेशन भी लेट चल रहा था। कुछ कुलपतियों ने ये रिपोर्ट दी
कि भाई हम छात्र संघ चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है, तो उसी चक्कर में छात्र संघ चुनाव को बंद किए गए थे। लेकिन आज के समय में आप देख सकते हो भी विश्वविद्यालयों में जो सेशन है वो भी सही समय पर है, सब कुछ चीजें सही है, पढ़ाई सही हो रही है, तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं आपकी सरकार करवाएगी। आपने लिंग 2 कमेटी की बात की, क्या लिंग 2 कमेटी की पालना 100% होती है छात्र संघ चुनाव में? देखिए, धनबल बाहुबल का प्रयोग हर जगह होता है, एक निश्चित क्राइटेरिया विधायक के चुनाव में भी बनाए गए हैं। मैं इस मीडियम के माध्यम से उन सरकारी तंत्र से पूछना चाहता हूं कि आपके जो धनबल का क्राइटेरिया है वो पूर्ण होता है विधानसभा चुनाव में? विश्वविद्यालय के अंदर का अनुशासन रखना छात्र की जिम्मेवारी होती है, छात्र नेताओं की जिम्मेवारी होती है, लेकिन बाहर का लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार मेंटेन करेगी ना। छात्र सड़कों पे उतर के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना आज कर सकता है ना कल कर सकता है, ये जिम्मेवारी पूर्णतः सरकार की है और सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी